हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। मैथ्स मिरेकल पे स्टूडेंट्स आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 5 और उसके अंदर एक्सरसाइज 5.1 जिसका हम इंट्रो दे रहे हैं इस वीडियो के अंदर। समझते हैं सबसे पहले कंटिन्यूटी एक्चुअली होता क्या है। तो देखो, मैथ्स मिरेकल की लैंग्वेज में जरा समझिए कि अ फंक्शन इज इट्स डोमेन। ध्यान से समझिएगा, a function is its domain as a subset subject लिख दिया स्टूडेंट्स, as a subset of real number, and let a point C, let there be a point C कर देता हूं ना, let there be a point C in its domain, then function is continuous at, अब देखो फंक्शन कहां कहां कंटिन्यूअस होगा, एट पॉइंट सी पे। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स, और जो फंक्शन हमारा है c पे, ये तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो हमारा कॉन्टिन्यूअस है। स्टूडेंट समझिए, ये बात अभी भी आपको समझ में नहीं आई होगी, ये क्या एक्चुअली इतना बड़ा सा लैंग्वेज लिख दिया गया। कह रहा है कि आप फंक्शन, कोई भी फंक्शन देखो, अगर डोमेन के अंदर है वो सबसेट के रूप में है जो कि रियल नंबर है, और एक और कोई फंक्शन है सी, वो भी क्या है, आपका डोमेन में ही है। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो आप बोलेंगे कि वो जो फंक्शन है हमारा, वो हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। समझते हैं कि एग्जांपल से एक्चुअली, है ना। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एफ एक्स की वैल्यू है 1 इफ x इज लेस देन 0, और 2 है कब, इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो समझिए, अब यहां पे इस बात को समझिए कि एक्चुअली ये कह क्या रहा है। देखो, कह रहा है क्या कि यहां पे हमारे पास 3 स्टेप्स एराइज हो रहे हैं, एक लेस देन, दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू, और तीसरा आपका है ग्रेटर देन। समझिएगा बात को। कहता है जब x लेस देन 0 है तो उस वक्त फंक्शन हमारा 1 है। चेक करो, फंक्शन हमारा 1 है, और जब x इक्वल टू 0 है तो उस वक्त भी हमारा फंक्शन सेम ही है। और जब ग्रेटर देन की बात होगी x का पॉइंट, तो वो हमारा एफ एक्स की वैल्यू 2 है। अब इसको एक ग्राफ से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कंडीशन नंबर फर्स्ट हमने लिया है कि x लेस देन 0 होगा। समझिएगा कि हमारा x लेस देन 0 है, दैट मीन्स कि x की ग्राफ तो यही तो होती है, x डैश y डैश, है ना। कह रहा है क्या कि जब x आपका 0 से छोटा है, मतलब इधर कहीं होगा। चेक करो, जब x 0 से छोटा है तब फंक्शन कितना देता है, 1। और आप सबको ये पता है कि एफ एक्स बराबर क्या होता है, हमेशा y होता है। तो y कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। तो y कहाँ पे होगा, सपोज कीजिए यहाँ पे होगा, है ना, इसी लाइन पे कहीं होगा, है ना, इसी लाइन पे होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चूंकि ये 0 नहीं है टच, कहता है 0 से छोटा है। कंडीशन क्या कहता है, फर्स्ट 0 से छोटा है, मतलब 0 से छोटा तो 0 पे तो नहीं होगा, इधर ही कहीं होगा। तो उस वक्त एफ एक्स की वैल्यू क्या, 1 होगी। तो 1 इसी लाइन पे, इसी के पैरेलल होगी। आप ध्यान से देखो, है ना। अच्छा जी, अब हम कंडीशन नंबर दूसरा देखते हैं। कहता है कि जब x इक्वल टू 0 होगा, हाँ जी, जब x इक्वल टू 0 होगा, कंडीशन नंबर 2, x 0, तो यहां से चलो धड़ 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 धड़, यहां पे आते आते 0 हो गया। देखो समझो ना, यहां से आएंगे 0 0 0 0, यही तो 0 है। जब x 0 है तो स्टूडेंट उस वक्त एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो जब x 0 है यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो y की वैल्यू कितनी हो रही है, 1। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या मिला आपको, 0 और 1। चेक करो, तो ये बिल्कुल टच हो गया,
वाई एक्सिस पे, और ये इन दोनों का अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो ये टच होते ही फिर इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो ये पहला और दूसरा कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया। अब हम बात करते हैं कंडीशन नंबर थर्ड। कह रहा है क्या कि इफ x इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब x जीरो से बड़ा है, मतलब जीरो तो नहीं है, ये तो तय है कि जीरो नहीं है, तो जीरो से बड़ा कहीं ऐसे ही होगा, इधर ही कहीं होगा, है ना। तो उस वक्त y की वैल्यू कितना दे रहा है 2। तो देखो ना, अगर हमारा यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। तो इस वक्त चूंकि ये टच नहीं है, इस वाले पॉइंट पे टच नहीं है, तो जब टच नहीं होता तो ये होता है डिसकंटिन्यूटी। इसमें राउंड बना देते हैं हम लोग, है ना, ये राउंड बना देते हैं, आप लोग सीखे होंगे 11th में। तो देखो अब मैं कह रहा हूँ क्या, हम सीख रहे हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का क्या मतलब है कि अगर बिना पेन उठाए, ध्यान से सुनो, बिना पेन उठाए किसी फंक्शन का ग्राफ या कर्व खींचा जाता है, किसी फंक्शन का कर्व खींचा जाए, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। दोबारा सुनिए, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ, जैसे सपोज कीजिए ये हमारा साइन थीटा है, साइन एक्स का ग्राफ हमेशा क्या होता है, आप ये देखेंगे इस तरह से जाता है ना। वहीं पे अगर हम मॉडुलस का ग्राफ कर दें, है ना, मॉडुलस का ग्राफ खींच दें, जैसे सपोज करो, तो मॉडुलस का ग्राफ क्या होता है, हमेशा लैडर फॉर्म में होता है। आप देखिए, चेक कीजिए, इधर भी जाएंगे तो ये इधर ऐसे ऐसे ना, तो ये हमेशा लैडर फॉर्म में। तो क्या है, मैं क्या कह रहा हूं कि जिस किसी फंक्शन का ग्राफ अगर खींच रहे हैं तो बिना पेन उठाए अगर आप खींच पा रहे हैं, देखो ये एक ही साथ तो खींचा गया बिना पेन उठाए, लेकिन इस वाले में क्या बिना पेन उठाए आप कर सकते हैं क्या, नहीं ना। तो ये जो फंक्शन है हमारा कॉन्टिन्यूअस है, और ये जो फंक्शन है हमारा डिसकंटिन्यूअस है। तो आप समझ रहे हैं, ये फंक्शन है कंटिन्यूअस, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। मैं दोबारा बता रहा हूं अपना लैंग्वेज में कि जब किसी भी फंक्शन को आप बिना पेन उठाए, विदाउट लिफ्टिंग द पेन, इफ यू आर able to drawing a graph without lifting the pen, then that function is known as continuous function। जिस किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए अगर आपको पेन लिफ्ट करना पड़ रहा है तो वो डिसकंटिन्यूअस है, और विदाउट लिफ्टिंग द पेन अगर कोई ग्राफ को, कर्व को आप खींच पा रहे हैं, किसी फंक्शन के कर्व को खींच पा रहे हैं, तो वो है आपका कंटिन्यूअस। तो आप यहां पे समझ सकते हैं कि ये वाली पॉइंट यहां से लेकर के इधर चलेंगे तो ये पक्का कंटिन्यूअस की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये रेगुलर है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच कर रहा है। बट यहां पे आप देखो, ये कहता है कि जब एक्स जीरो से बड़ा है तो जीरो मत इस वाले पॉइंट पे तो नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आगे जाके बढ़ के होगा, और उस वक्त वाई की वैल्यू कितनी है 2 है। तो आप ये देखो, ये वाली पूरी फंक्शन 2 पे है, तो ये है आपका। तो इसी तरह से ये है चीज़, आप समझ पा रहे हैं, है ना। तो ये 3 बातें आपको सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, पहला LHL, दूसरा RHL, और तीसरा उस पर्टिकुलर फंक्शन पे। तीनों फंक्शन का रिजल्ट अगर सेम आता है तो वो फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो स्टूडेंट्स अब आइए, अब हम बात करेंगे कि कंटिन्यूटी का जो फॉर्म है वो अलजेब्रा पे कैसे काम करता है ना। तो हमारा टॉपिक हो जाएगा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी फंक्शन, है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। समझो, कह रहा है क्या कि यदि 2 फंक्शन हो, है ना, लिखते हैं इसको पहले, कि इफ वी हैव एफ एंड जी, ध्यान से सुनिएगा, एफ एंड जी बी 2 रियल फंक्शन एट किसी पॉइंट पे दे देता हूं, एट किसी पॉइंट पे, एट पॉइंट सी, देन देखो अब कंडीशन क्या चालू होगा, देन अगर f प्लस जी कहीं बात हो रही है ना, दोनों फंक्शन को अगर आप ऐड कर रहे हैं, समझिए दोनों फंक्शन को ऐड कर रहे हैं तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस होगा कहां पे होगा, एट x इक्वल टू सी पे। समझो मेरी बात, कह रहा है कि f और g कोई 2 रियल फंक्शन है और वो कंटिन्यूअस है ना। इफ वी हैव f एंड g विद 2 रियल फंक्शन एट पॉइंट रियल, f एंड g विद 2 रियल फंक्शन कंटिन्यूअस एट पॉइंट c, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस डाल देता हूँ, है ना, कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट c,
देन ए प्लस जी इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी फर्स्ट, और दूसरा क्या हो जाएगा, एफ माइनस जी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। देखो इसका चाहे ऐड कर दो या फिर घटा दो, आप ऐसे समझो कि जैसे 2 काउ और प्लस 3 काउ, रिजल्ट में तो काउ ही होना है ना। आप समझो अगर दोनों सेम कास्ट की चीजें हैं और अगर उनको हम ऐड करते हैं या फिर इनको हम सबट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट तो काउ पे ही देगा, या फिर इसको आप मल्टीप्लिकेशन करो या फिर इसको डिवीजन करो, रिजल्ट तो काउ है। तो सिमिलरली हम ऐसे लिखते हैं कि ए प्लस जी अगर कंटिन्यूअस है तो एट एक्स इक्वल टू सी पे वो भी कंटिन्यूअस होगा, और एफ और जी दोनों कंटिन्यूअस है तो इनको घटा देंगे तो वो भी कंटिन्यूअस ही मिलेगा। और तीसरा बात करेंगे हम कि अगर एफ इंटू जी, ये भी हमारा क्या होगा, x इक्वल टू सी पे कंटिन्यूअस होगा। एंड द फोर्थ लास्ट है क्या, f अपॉन जी अगर हम बात करेंगे तो ये भी जो फंक्शन है हमारा एट x इक्वल टू सी पे कंटिन्यूअस होगा। तो देखो, तो समझिए बात को कि ये अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन को, और वो रियल फंक्शन होना चाहिए, अगर उन दोनों को हम किसी पॉइंट पे ऐड करेंगे, चाहे वो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर उसको डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो सब रिजल्ट में क्या देंगे, वो कंटिन्यूअस ही देंगे उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। और पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल टू सी। तो आइए अब यहाँ से हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।